તમારો જીવ જીવ છે, આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ જીવ નથી. વીઆઈપી માટે જે સર્વિસ છે એ આ લોકો માટે કેમ નથી? મારા ઘરનો સ્તંભ વયો ગયો છે, હવે તમે મને પાછો આપો. આ છોકરાઓનું શું, આનું ભવિષ્ય શું? नहीं मने न्याय જોઈએ. एक्चुअली अभी जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तब चैन की सांसें ली है. वहाँ पे हिंदुओं को पूछ पूछ के मार रहे थे वो, और हमको जब पता चला ये तो हम बाहर ही बाकी टूरिस्ट की तरह घूम रहे थे. पूछ पूछ के मार दिया उन्होंने. और फिर उनको बोलते कि ना तुम कलमा पढ़ो. मेरे मिस्टर को बोला तो मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, मेरे को कलमा नहीं आता. उसने सच बोला ना, सच बोला ना. उसको नहीं आता, हमको भी नहीं आता, शायद आप लोग में नहीं होंगे तो आपको भी नहीं आता. एक अधिकारी ने कलमा पढ़ के भी सुनाया था, उसको भी मारा. हाँ, उसको उसके शायद कपड़े तो उसके बाद उसको मारा. और नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय राय. हमारा दूरदर्शन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है. जैसा कि आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, ये उन लोगों की वीडियोस थी जिन्होंने अपने परिजनों को खोया पहलगाम आतंकवादी हमलों में. एक थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उनकी बहन और उनके पूरे परिवार ने उनका दाह संस्कार किया. दूसरी वीडियो थी शैलेश कलाथिया की बीवी जी के बारे में, कि उनकी बीवी केंद्रीय मंत्री से गुहार कर रही थी कि उनके बच्चों का, उनके परिवार का क्या होगा, क्योंकि उनके पति ही उनके पूरे घर को चलाते थे. तीसरी वीडियो थी एक टूरिस्ट के बारे में जो अनंतनाग से आई थी, और वो इतनी भावुक हुई, और जो असली इंसान होता है जिसके अंदर मानवता होती है वही दूसरों के दुख और दूसरों के मृत्यु पर आंसू बहाते हैं. तो वो बहुत आंसू बहा रही थी. वो अनंतनाग से वापस आई और अपने वो अनुभव साझा कर रही थी कि कितना दुख हुआ उनको सुन के कि चूँकि वो मुसलमान नहीं थे तो इसलिए उनको जान से मार दिया गया, और इतनी क्रूरता से उनको मारा गया. फिर चौथी वीडियो थी, वो थी सुशील नाथनियल की बीवी के बारे में. उनकी बीवी व्यक्त कर रही थी कि वो ईसाई थे, उनको कहा गया कलमा पढ़ने के लिए. उनके पति को कलमा पढ़ना नहीं आता था, और ईसाई धर्म के होने के बाद चूँकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए तो उनको भी जान से मार दिया उनके परिजनों के सामने. ये चीज़ हमें बहुत जल्दी समझनी पड़ेगी कि हमारे भारत का जो सबसे बड़ा समस्या है वो ये है कि हम कहते हैं आतंकवादियों को ख़त्म करो, देश के दुश्मनों को ख़त्म करो, लेकिन आप कितने भी देश के दुश्मनों को ख़त्म करो, असली दुश्मन तो विचारधारा है. जब तक ये विचारधारा भारत में ज़िंदा रहेगी, नए दुश्मन खड़े होते रहेंगे और हमारी पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएगी इनसे लड़ते लड़ते और इनको मारते मारते. और सबसे पहले तो मैं उन लोगों का नाम लूँगा, जो उन 26 लोगों का नाम लूँगा जो इस आतंकवादी, बल्कि माफ़ करिएगा, इस्लामिक आतंकवादी के शिकार हुए, जिनको इस्लामिक आतंकवादियों ने जान से मार डाला. और उनका नाम कुछ ये है. सबसे पहले तो आपके हैं सुशील नाथनियल, ये इंदौर से है. दूसरे हैं आपके सैयद आदिल हुसैन शाह, ये पहलगाम से है. तीसरे हैं हेमंत जोशी जो मुंबई से है. चौथे हैं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनके बारे में मैंने अभी बताया, वो नेवी ऑफिसर थे करनाल से. फिर पाँचवें हैं अतुल मोनी जो कि मुंबई से है. छठे हैं सुदीप नियोपाने जो नेपाल से है. सातवें हैं शुभम द्विवेदी जो कानपुर से है. आठवें हैं नीरज उधवानी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उत्तराखंड से है. नाइन्थ है बितान अधिकारी जो एक आईटी इंजीनियर थे कोलकाता बंगाल से. 10वीं है प्रशांत कुमार सतपति जो उड़ीसा से थे. 11वें है मनीष रंजन जो एक्साइज इंस्पेक्टर थे बिहार से. 12वें शख्स है एन रामचंद्रन जो केरल से थे. 13वें है संजय लाली जो मुंबई से थे. चौथे है दिनेश अग्रवाल जो चंडीगढ़ से थे. 15वां है समीर गुहार जो कोलकाता से थे. 16वें है दिलीप दसाली जो मुंबई से थे.
17वें थे जे सचंद्र मौली जो विशाखापट्टनम से थे। 18वें थे मधुसूदन सोम शेट्टी बिजनेसमैन, जिन्होंने अपना ब्लॉग भी बनाया था कि उनके और उनकी धर्मपत्नी उनके परिवार को कश्मीर कितना अच्छा लग रहा है। सोम शेट्टी जी आपके बेंगलुरु से थे। 19वें थे संतोष झागड़ा जो पुणे महाराष्ट्र से थे। और 20वें थे मंजूनाथ राव जो कर्नाटका से थे। 21वें थी कस्तूरबा गंतोवे जो आपके बेंगलुरु से थे। 22वें थे भरत भूषण जो बेंगलुरु से ही थे। 23वें थे सुमित परमार जो गुजरात भावनगर से थे। 24वें थे यतेश परमार उनके पिताजी जो भावनगर गुजरात से थे। 25वें थे तगेनता लियंग जो अरुणाचल प्रदेश से थे, वो एयरफोर्स ऑफिसर थे। और 26वें थे शैलेश भाई कलाथिया सूरत गुजरात। जिन लोगों को मारा उनका क्या कसूर था, मैं इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं करूँगा, क्योंकि सैयद आदिल हुसैन शाह एक पहाड़ी मुसलमान था और उसको कलमा पढ़ना भी आता था और वो चाहता तो अपनी जान बचा के भाग सकता था, लेकिन उसने अपनी जान नहीं बचाई, वो आतंकवादियों से भिड़ते भिड़ते शहीद हो गया। और मैं इस बात को करेक्ट कर दूं कि वो कश्मीरी नहीं था। कश्मीरी मुसलमान और पहाड़ी मुसलमान में फ़र्क है। जितने भी आपको ये मीडिया वाले कश्मीरी लोगों का इंटरव्यू लेते हुए या उनसे बात करते हुए अपने आप को दिखा रहे, टीवी पे दिखा रहे, सोशल मीडिया पे दिखा रहे, आपको मैं आज एक असलियत बताता हूँ कि अधिकांश कश्मीरी मुसलमानों को रेस्ट ऑफ इंडिया के लोगों के डेथ से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी भी वही कट्टर इस्लामिक विचारधारा है जो पाकिस्तान के मुसलमानों की है और भारत के कुछ लोगों की है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान से बॉर्डर स्टेट शेयर करता है। और मैं बता दूं सिर्फ कश्मीरी नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब भी बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन आपको राजस्थान में ये आतंकवादी हमला उतना नहीं सुनाई देगा, गुजरात में इतने आतंकवादी हमले नहीं होते, इवन पंजाब में भी उतने नहीं होते, लेकिन कश्मीर में क्यों होते हैं ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जो आतंकवाद कट्टर इस्लामिक विचारधारा के नाम पर जो लोग आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों में शामिल होते हैं उनको लोकल सपोर्ट मिलता है और वो लोकल सपोर्ट कश्मीरी मुसलमान देते हैं। ये बात अच्छे से समझनी पड़ेगी कि ये जो कट्टर इस्लामिक विचारधारा है यही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब तक इस विचारधारा पे लगाम नहीं कसोगे, जब तक हमारी भारत सरकार लगाम नहीं कसेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। एक और चीज़ है जो समझनी पड़ेगी कि कश्मीरी मुसलमान कैंडल मार्च लेके जा रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं कि मैं टैक्सी वाला हूँ, उसको बड़ा ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि मैं टैक्सी वाला है कश्मीरी मुसलमान, वो कह रहा है मैं टैक्सी वाला हूँ, मैंने 11 टूरिस्ट को सेफली छोड़ा, मैं क्या कहते हैं कश्मीरी मुसलमान हूँ, मैं कंधे पे ढो के ले गया। कोई एक सज्जाद करके आदमी है, काम उन्होंने अच्छा किया है, मैं उनके काम को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन इतना ग्लोरीफाई करने की क्या ज़रूरत है? ये एक नॉर्मलाइज चीज़ होनी चाहिए। कश्मीरी मुसलमान ये क्यों नहीं बोल रहा कि ये मेरी ड्यूटी थी? अगर खुदा न खास्ता ये आतंकवादी हमला दिल्ली में होता और दिल्ली के लोग अगर टूरिस्ट को बचाते तो वो ऐसी भाषा का तो प्रयोग नहीं करते कि हमें तो दुश्मन समझा जा रहा है, हमें तो गद्दार समझा जा रहा है, हमने तो देखो टूरिस्ट लोगों को बचाया, हमने उनको सपोर्ट किया, हमने उनको क्या कहते हैं किल्ड होने से बचाया, हमने उनको क्या कहते हैं AK-47 से बचाया। ऐसी एक्शन में बोलते हैं ना कश्मीरी मुसलमान। लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे कि उनके लोग शामिल है आतंकवादियों के साथ, तभी तो कश्मीर में घुसकर पहलगाम में टूरिस्ट एरिया पे हमला कर पा रहे। तो पहली चीज़ ये है कि कश्मीरी मुसलमानों का जो कट्टर इस्लामिक विचारधारा है उस पर लगाम कसनी पड़ेगी। और एक और चीज़ इस पर यह भी है फर्स्ट पॉइंट में कि कश्मीरी मुसलमान इसलिए धरना प्रदर्शन, कैंडल लाइट मार्च और वगैरह ये सब कर रहा है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि अगर इस आतंकवादी हमले के बाद पर्यटक टूरिस्ट कश्मीर नहीं आएंगे तो उनको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला है। दूसरी चीज़ इस आतंकवादी हमले पे ये है कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया उन सब के अंदर बदले की भावना है। भारत सरकार को अब जल्द से जल्द कुछ ठोस कदम, सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी या अटारी बॉर्डर बंद करने से कुछ नहीं होगा। ये 1947 नहीं है, 2025 है। आज का भारत बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है, लोगों के अंदर एक क्रांति और एक बदले की भावना है। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि मेरे को बहुत लोग ये बता रहे हैं कि जब से पहलगाम आतंकवादी, माफ़ करिएगा, पहलगाम इस्लामिक आतंकवादी हमला हुआ है तब से भारत के कुछ अन्य जगहों पर जो मुसलमान हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। कुछ चंडीगढ़ में हुआ, कुछ स्कूलों में हो रहा है कि जो मुसलमान बच्चे उनको कहा जा रहा है कि तुम गद्दार हो और
तुम्हारे लोगों ने हमारे लोगों को मारा, हिंदू पूछ के मारा। मैं आज इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ कि जो कट्टर इस्लामिक आतंकवाद है वो किसी का सगा नहीं है। उसका मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। जो 26 लोग मरे, उस 26 लोगों में एक क्रिश्चियन थे इंदौर के, जिनका नाम मैंने अभी बताया, सुशील नाथनियल। ही वॉज अ क्रिश्चियन एंड ही डज नॉट नो कलमा, सो ही गॉट किल्ड, ब्रूटली किल्ड। मैंने वीडियो देखी जिसमें जो लोग मरे, जो लोग पर्यटक मरे, उनको उनकी डेड बॉडी, उनके पैंट खोले गए थे, वो अंडरवियर में थे। सेंसिटिविटी इश्यूज़ की वजह से वो वीडियो नहीं दिखा सकता। और ये कहना बहुत गलत होगा इसको, अगर जो मीडिया, दलाल मीडिया, इसको सिर्फ जो हिंदू मुस्लिम बना रही है। हिंदू मुस्लिम नहीं इशू है, ये भारत बनाम कट्टर इस्लामिक आतंकवाद इशू है। सुशील नाथनियल was a Christian and he got killed because he does not know kalma. 24 Hindus were killed because they do not know kalma. One Muslim, पहाड़ी मुस्लिम, उसको भी उन लोगों ने मार डाला क्योंकि वो बीच में आया। अगर वो बीच में नहीं आता तो उसको नहीं मारते, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत थी। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने ट्वीट करके लिखा कि गलत हुआ है। तो हम इस लड़ाई को देश की जगह हम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई क्यों बना रही है हमारी मीडिया? क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं। आज मैं ज़्यादातर मीडियाओं का काला सच आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर मीडिया चैनल्स जिनको आप टीवी पे देखते हो, उनको भारत से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़वाना है। और हिंदू मुस्लिम नहीं है मैंने हिंदू वर्सेस कट्टर इस्लामिक विचारधारा। ऐसे बहुत मुसलमान हैं जो देशभक्त हैं, हमें उनको सम्मान देना पड़ेगा। अगर हम उनको सम्मान नहीं देंगे तो हम अपने ही दुश्मनों को क्रिएट कर रहे हैं। तो दो काम हमें करने पड़ेंगे। हिंदुओं को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि जब हिंदू मेजॉरिटी होगी तभी ये आतंकवादी हमले कम हो पाएंगे, ख़त्म हो पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि जो मुसलमान जो इस भारत के लिए मर मिटने को तैयार है, उनको आगे करना पड़ेगा, उनको प्रमोट करना पड़ेगा, उनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। क्योंकि जब भाई भाई से लड़ता है तो फ़ायदा हमेशा बाहर वाला उठाता है। अभी बहुत सेंसिटिव समय है, बहुत नाजुक समय है। ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपस में मत लड़ो भाई। अगर तुम्हें लड़ना है तो देश के दुश्मनों से लड़ो, उन लोगों से लड़ो जो पहलगाम आतंकवादी हमले पे लाफिंग इमोजी डाल रहे, हंस रहे, इसको सूडो लिबरल और ये जो सूडो सेक्युलर लोग हैं इसको एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स बना रहे। इनको बैन करो, इनको ख़त्म करो। मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज ने डाला ना स्टेटस, वो कर रहे अभिव्यक्त। हमारी लड़ाई कट्टर इस्लामिक विचारधारा से है, जो इंसान को इंसान नहीं मानती, जो नफरत फैलाती है। और कश्मीरी मुसलमानों को यह बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जब तक वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक वो इन लोगों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, उनकी चुप्पी उनका सपोर्ट है, उनकी चुप्पी ही उनका सपोर्ट है। तो पहला पॉइंट ये है कि आतंकवादियों को लोकल्स का सपोर्ट मिल रहा है इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर, कट्टर इस्लाम के नाम पर। दूसरी चीज़ ये है कि ये रिलीजियस इशू नहीं है, ये रिलीजियस इशू है, लेकिन इंडिया बनाम इस्लामिक आतंकवाद, क्योंकि और भी लोग टारगेट हुए। और तीसरी चीज़ तो सबसे बड़ी ये है कि जितना हो सके गद्दारों को बॉयकॉट करो, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ज़्यादातर गद्दार हिंदू कौम के हैं। मुस्लिम के कौम के तो गद्दार है ही भारत में, लेकिन हिंदू कौम के भी बहुत गद्दार है जो अपने आप को लिबरल, सेक्युलर, अपने आप को क्या बोलते हैं, बड़ा देशभक्त कहते हैं, वो देशभक्त नहीं है। इट्स अ हाई टाइम, बंद करो बुज़दिली, सपोर्ट करो एक दूसरे को, आवाज उठाओ, प्रदर्शन करो, बंद करो नेताओं की अंधभक्ति, बंद करो ये अमन की आशा की अंधभक्ति। इकट्ठा हो, बात करो एक दूसरे से, प्रोटेस्ट करो, अपने अंदर की आग जलाओ, तभी कुछ हो पाएगा, वरना नहीं होगा। Right? During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you.
I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now, in addition to China and Pakistan. Open the lines. Which genius chose to cut this army down? Which genius chose to cut the size of this army? For God's sake, smell the coffee. You've got wars coming, right? You might talk of Aman ki Asa. Shove it up where the sun don't shine. God damn you! You can't do this to us. You can't do this to our boys. Let them fight.